ओम एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत है। रावण संहिता के इस रहस्यमयी अध्याय में हम 5 गूढ़ शक्तियों राकिनी, लाकिनी, काकिनी, हाकिनी और याकिनी के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। क्या ये गुप्त तांत्रिक शक्तियां हैं या फिर ऐसी दिव्य देवियां जिनका ज्ञान सदियों से रहस्य बना हुआ है? कुछ नाम ऐसे हैं जिनका उल्लेख केवल साधारण धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि तंत्र की गुप्त और रहस्यमयी परंपराओं में भी मिलता है। राकिनी, लाकिनी, काकिनी, हाकिनी और याकिनी, आखिर ये कौन है? क्या ये योगिनियां हैं, तांत्रिक शक्तियां हैं या फिर किसी अदृश्य लोक की रहस्यमयी सत्ताएं? सदियों से इन नामों के पीछे छिपे रहस्य ने साधकों, तांत्रिकों और जिज्ञासुओं को आकर्षित किया है। तो आइए रावण संहिता के इस रहस्यमयी अध्याय में इन गूढ़ शक्तियों के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। तंत्र की गुप्त शक्तियां। तांत्रिक परंपराओं में अनेक प्रकार की रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन मिलता है। कुछ शक्तियां देवियों के रूप में पूजित हैं, कुछ योगिनियों के रूप में जानी जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका ज्ञान केवल विशेष साधना और ध्यान परंपराओं तक ही सीमित माना गया है। इन्हीं गूढ़ शक्तियों में राकिनी, लाकिनी, काकिनी, हाकिनी और याकिनी का उल्लेख मिलता है। तंत्र की परंपराएं इन्हें साधारण शक्तियां नहीं बल्कि चेतना और साधना से जुड़ी विशेष रहस्यमयी शक्तियों के रूप में वर्णित करती हैं। क्या ये योगिनियां हैं? कई तांत्रिक ग्रंथों में राकिनी, लाकिनी, काकिनी, हाकिनी और याकिनी को योगिनी वर्ग से संबंधित माना गया है, लेकिन इनका स्वरूप सामान्य 64 योगिनियों से कुछ अलग बताया गया है। कुछ परंपराएं इन्हें योगिनियों के रूप में देखती हैं तो कुछ इन्हें देवी शक्ति के विशिष्ट और गूढ़ स्वरूप मानती हैं। यही कारण है कि तंत्र परंपरा में इन शक्तियों को लेकर आज भी रहस्य और जिज्ञासा बनी हुई है। राकिनी। तांत्रिक परंपराओं में राकिनी को एक उग्र, शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इनका संबंध साधक की इच्छा शक्ति, आंतरिक दृढ़ता और गुप्त तांत्रिक ऊर्जा से माना जाता है। राकिनी का स्वरूप सामान्य पूजा अर्चना के लिए नहीं बल्कि उन साधकों के लिए बताया गया है जो गहन साधना और आध्यात्मिक अभ्यास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इसी कारण राकिनी को तंत्र की सबसे गूढ़ और रहस्यमयी शक्तियों में से एक माना जाता है। लाकिनी। तांत्रिक परंपराओं में लाकिनी का उल्लेख एक संरक्षक और शक्तिशाली सत्ता के रूप में मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन्हें साधना की रक्षा करने वाली शक्ति माना गया है जो साधक को उसके आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। लाकिनी को ऐसी शक्ति के रूप में भी देखा जाता है जो साधना और आंतरिक ऊर्जा की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसी कारण तंत्र परंपरा में उनका स्थान विशेष और महत्वपूर्ण माना गया है। काकिनी। तांत्रिक परंपराओं में काकिनी को रहस्य, गुप्त ज्ञान और गूढ़ विद्याओं से जुड़ी शक्ति माना गया है। कई तांत्रिक कथाओं में इनका संबंध ऐसे अदृश्य ज्ञान से जोड़ा गया है जो सामान्य दृष्टि से परे माना जाता है। कहा जाता है कि काकिनी का स्वरूप गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। इसी कारण तंत्र की गुप्त परंपराओं में काकिनी का नाम विशेष महत्व रखता है। हाकिनी। कई तांत्रिक ग्रंथों में हाकिनी का संबंध ज्ञान, मंत्र शक्ति और गुप्त तांत्रिक विद्याओं से बताया गया है। कुछ परंपराओं के अनुसार हाकिनी को ऐसी शक्ति माना जाता है जो साधक को गहन आध्यात्मिक ज्ञान और मंत्र साधना से जोड़ती है। कहा जाता है कि उच्च स्तरीय साधनाओं में कुछ साधक हाकिनी का स्मरण और ध्यान करते हैं। इसी कारण तंत्र परंपरा में हाकिनी को ज्ञान और रहस्यमयी विद्याओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखा जाता है। याकिनी। राकिनी, लाकिनी, काकिनी, हाकिनी और याकिनी में से याकिनी को सबसे गूढ़ और रहस्यमयी शक्ति माना गया है। कुछ तांत्रिक परंपराओं के अनुसार इनका संबंध दिव्य शक्ति, उच्च आध्यात्मिक चेतना और सूक्ष्म ऊर्जा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि याकिनी का स्वरूप साधना के अत्यंत गहन और रहस्यमय पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण तंत्र की गुप्त परंपराओं में याकिनी को विशेष महत्व दिया गया है और इन्हें उच्च चेतना से जुड़ी शक्तियों में गिना जाता है। क्या ये वास्तविक सत्ताएं हैं? यही सबसे बड़ा और रहस्यमयी प्रश्न है। क्या राकिनी, लाकिनी, काकिनी, हाकिनी और याकिनी वास्तव में अस्तित्व रखती हैं? इस विषय पर तांत्रिक परंपराओं में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ साधक इन्हें वास्तविक सूक्ष्म शक्तियां मानते हैं जो साधना के माध्यम से अनुभव की जा सकती हैं। कुछ परंपराएं इन्हें देवी शक्ति के प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक स्वरूप के रूप में देखती हैं। वहीं कुछ मतों के अनुसार ये ऐसी शक्तियां हैं जिनका अनुभव केवल साधना के विशिष्ट और उच्च स्तरों पर ही संभव होता है। सत्य जो भी हो, इनका रहस्य आज भी तंत्र की सबसे गूढ़ पहेलियों में से एक बना हुआ है। लाकिनी, काकिनी, हाकिनी और याकिनी ये केवल नाम नहीं हैं बल्कि तंत्र की उन गुप्त और रहस्यमयी परंपराओं का हिस्सा हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। सदियों से इन शक्तियों का उल्लेख विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों और साधना परंपराओं में मिलता रहा है, लेकिन इनका वास्तविक स्वरूप आज भी रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। आखिर ये दिव्य शक्तियां हैं, प्रतीक हैं या किसी सूक्ष्म लोक की सत्ताएं?
इस प्रश्न का उत्तर आज भी तंत्र की सबसे गूढ़ पहेलियों में से एक बना हुआ है। ओम एस्ट्रो यूनिवर्स की इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। राकिनी, लाकिनी, काकिनी, हाकिनी और याकिनी जैसी गुप्त तांत्रिक परंपराओं को समझना प्राचीन ज्ञान के उन रहस्यमयी पहलुओं की ओर एक गहन यात्रा है, जिनके रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुए हैं। शायद भविष्य में हमें इन गूढ़ शक्तियों